Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क जो है वह काफी प्रतिभाशाली है। हम जो खुद विश बनाते हैं उसका खुद ही उपाय भी ढूंढ ही लेते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो जगत तेजी से बढ़ रहा है और उसका नाम फैल रहा है, कई सारे स्कैमर्स इसको बड़ी ही तेजी से टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे बढ़ते हुए क्रिप्टो स्कैम केसेस के बीचों बीच दुनिया भर की जो सरकारी कानूनी संस्थाएं हैं वो भाई नियम कानूनों को तेजी से बढ़ाते जा रही है ताकि जो काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया जोरों शोरों पे चालू है ना, उस पर रोकथाम लगाई जा सके। एक और जहां क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना अत्यंत ही दूभर कार्य है, वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे टूल्स उमड़ के आ गए हैं जिनकी मदद से स्कैमर्स अपने द्वारा चुराए गए धन के सारे ट्रेसेस को गायब कर सकते हैं कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सामने उमड़ के आए ही नहीं। इन प्राइवेसी टूल्स को क्रिप्टो मिक्सर्स कहा जाता है। अब ऐसे बिटकॉइन मिक्सर्स के पीछे का आइडिया ये होता है कि किसी भी क्रिप्टो या डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए एक जो डिजिटल सिग्नेचर्स है ना, उनको गायब कर दिया जाए ताकि उनको ट्रेस करना नामुमकिन हो जाए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे साइबर अपराधी आपके क्रिप्टो रूपी धन को चुरा के रफू चक्कर हो सकते हैं अगर आप सावधानी न बरते तो। दोस्तों, क्रिप्टो मिक्सर्स को डिजाइन किया गया था ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने ट्रांजैक्शंस को एकदम ही अनोनिमस रखना चाह रहे थे, प्राइवेसी लवर्स के लिए था ये। पर जैसा कि हर सही चीज के साथ होता है, जल्दी ये पॉपुलर हो गए स्कैमर्स के बीच में जो कि अपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के सोर्स और फाइनल डेस्टिनेशंस को छुपाना चाह रहे थे। अब आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि क्रिप्टो मिक्सर्स काम कैसे कर रहे हैं। एक आम बिटकॉइन ट्रेड में जो कॉइन्स होते हैं वो व्यक्ति एक जो है, एक नंबर व्यक्ति इससे दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं और ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है इन्हें ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो रही है। पर एक क्रिप्टो मिक्सर के प्रयोग से जो पहला व्यक्ति है वो अपने होल्डिंग्स को एक प्राइवेट पूल पे वायर कर सकता है, जहां की उसको अन्य क्रिप्टो टोकन्स के साथ मिक्सिंग कर दी जाती है और उसके बाद फिर जो व्यक्ति नंबर 2 था उसके पास उसको भेज दिया जाता है। और ऐसा करने से इन दोनों के बीच का जो लिंक था वो गायब हो गया है। अब भाई जो ब्लॉकचेन इंस्पेक्टर्स हैं उनको क्या दिखाई देगा? तो उनको ये इंस्पेक्शन करने पे ये दिखाई देगा कि जो व्यक्ति नंबर 1 था उसने जो क्रिप्टो मिक्सर है उसको बिटकॉइन भेजे या कोई भी जो क्रिप्टो था वो भेजा, और उनको ये भी जरूर दिखाई देगा कि जो व्यक्ति नंबर 2 है उसको क्रिप्टो मिक्सर से बिटकॉइन मिले या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी थी वो मिली। पर उसको ये नहीं दिखाई देगा कि इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन का लिंक है कि नहीं। एक नई चेनालिसिस रिसर्च के अनुसार क्रिप्टो मिक्सर्स जिनका की प्रयोग किया जाता था आम यूजर्स द्वारा जो कि प्राइवेसी की तलाश में निकले हुए थे अपने ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखने के लिए, उनका अब प्रयोग किया जा रहा है एकदम जघन्य साइबर अपराधियों द्वारा, ताकि वो सब कुछ हाइड कर सके कि वो कहां से क्रिप्टो प्राप्त कर रहे हैं और कहां क्रिप्टो जा रहा है। और अब इसका इस्तेमाल हो रहा है चुराए हुए धन को सफेद करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए। क्रिप्टो मिक्सर्स भाई वैसे तो अवैध नहीं है, पर इनको कानून के दायरे में कभी भी घसीटा जा सकता है। इस बात पर निर्भर होकर कि व्यक्ति जो है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है वो कहां से है और वहां के नियम कानून कैसे हैं। यूएस और यूके की सरकारों ने क्रिप्टो मिक्सर्स के उपयोगकर्ताओं को कई बार अरेस्ट भी किया है और उन्होंने अब नियम कानून भी ऐसे बना दिए हैं कि जो आम क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर्स है ना, उनके लिए क्रिप्टो मिक्सर्स को यूज करना अब सही चीज नहीं रह गया है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी उन यूजर्स के डिटेल्स को फ्लैग कर सकती हैं जो कि क्रिप्टो मिक्सर्स का कई बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। हाल ही में इस साल फरवरी में ओपनसी एनएफटी मार्केट प्लेस को हैक किया गया और $1.7 मिलियन का नुकसान हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ रुपए के बराबर है। उस समय पर पेकशील्ड सिक्योरिटी फर्म ने दावा किया था कि टोर्नेडो कैश नामक प्राइवेसी मिक्सर टूल का प्रयोग किया था हैकर्स ने ऑलमोस्ट 1100 ETH को वॉश करने के लिए। टोर्नेडो कैश की मदद से जो फाइनल डेस्टिनेशन था इन चुराए हुए ईथर टोकन्स का, उसको भी हैकर्स ने छुपा लिया था। ब्लेंडर, चिप मिक्सर, अनोनिमिक्स और फॉक्स मिक्सर कुछ ऐसे उदाहरण हैं ऐसे क्रिप्टो मिक्सर्स के जो कि आज की डेट में उपलब्ध है। अब आइए देखते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जिन्होंने क्रिप्टो के जगत में हाल ही में उथल पुथल कर दी। टर्किश क्रिप्टो एक्सचेंज बिटे ने हाल ही में अपने भारत में घुसने के प्लान को अनाउंस किया। भारत भी अब क्रिप्टो अपराधियों को पकड़ने के लिए जो उनके प्रयास है उसको जोरों शोरों से बढ़ा रहा है।
पुलिस अधिकारियों की इस कार्य में मदद करने के लिए आईआईटी कानपुर हाल ही में एक टूल को डेवलप कर रहा है, जिसकी मदद से वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की जो वैधता है उसकी जांच पड़ताल कर पाएंगे कि भैया ये सब कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। यही टूल यूपी पुलिस की मदद करेगा धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ढूंढने और पहचानने में। दोस्तों, हमारे देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि जुलाई 1 से जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस है 1% का, वो सारे पेमेंट्स पे जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज जो कि 10,000 रुपए से ऊपर होंगे एक साल में, उन पे लेवाई किया जाएगा। अब भाई इंटरनेशनली बात की जाए तो टेथर ने अनाउंस किया है एक नया स्टेबल कॉइन जो कि यूके के पाउंड स्टर्लिंग करेंसी के खिलाफ पेक्ड है। ये स्टेप जो है ये यूके की फिएट करेंसी को ब्लॉकचेन पे ले आएगा। मेटा ने भी अपने एफर्ट्स को बढ़ा दिया है एनएफटी और मेटावर्स रिलेटेड सपोर्ट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के साथ। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि एक इनिशियल टेस्ट एनएफटी डिस्प्ले ऑप्शंस का इंस्टाग्राम में मई में उन्होंने किया था और अब मेटा टेस्ट पूल जो है इस ऑप्शन के लिए उसको बढ़ा रही है और उनका प्लान है कि एनएफटी डिस्प्ले को फेसबुक पे भी जल्द ही लाएंगे। विश्व भर में जो क्रिप्टो में गिराव हमें देखने को मिला है उसके कारण कई सारी कंपनियां जैसे कि कॉइनबेस, बाइबिट, क्रिप्टोकॉम और ब्लॉकफाई ने अपने कई सारे एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है ताकि एफिशिएंसी बनी रहे और कॉस्ट जो है वो मेंटेन रहे सब कंपनीज के लिए। दोस्तों, बिटकॉइन की वैल्यूज जो है वो $20,000 के मार्क के आसपास बनी रही, यानी 15 लाख रुपए के आसपास, और इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट $5.8 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपए शॉर्ट बिटकॉइन फंड से रिडीम कर लिए हैं पिछले 7 दिन के अंदर अंदर। इससे ये पता चलता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अभी काफी नेगेटिव सेंटीमेंट फैला हुआ है और बहुत ही पीक पे जा रखा है ये सेंटीमेंट अभी। शॉर्ट बिटकॉइन फंड जो है वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि स्पेकुलेट करता है कि किसी एसेट की वैल्यू जो है वो गिरेगी। ईथर जो है उसको भी थोड़े बहुत गिराव देखने को मिले और उसकी जो प्राइसिंग है वो $1,145 के आसपास बनी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 89,000 रुपीज के आसपास बनी हुई है। जो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी है वो $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन से गिर के, जो कि मार्च में थी, अभी $900 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच चुकी है। करंटली जो क्रिप्टो मार्केट है वो भाई काफी मेहनत मशक्कत कर रही है कि वो जो लॉसेस हुए हैं ना यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वजह से उसको ओवरकम कर पाए, और जो क्रैश हुआ टेरा और सेल्सियस नेटवर्क का, और उसी के अलावा जो इन्वेस्टर्स की अभी एक लो रिस्क सी एपेटाइट हो रखी है उसकी वजह से थोड़े से रिसेशन जैसे सर्कमस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। डोज और शीव ने भी धीरे धीरे कम मात्रा में ट्रेड जारी रखा और जितने भी स्टेबल कॉइन्स है जैसे कि यूएसडीसी, टेथर और बाइनेंस यूएसडी, उनके भी प्राइसेस बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव में बने रहे। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर मार्केट जो है वो 3.46% ऊपर गई है। इथेरियम जो है उसकी प्राइसिंग में 1.78% की हमें बढ़त देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर जो एल्गोरैंड है उसी की प्राइसिंग में हमें 2.65% बढ़त देखने को मिली। बिटकॉइन की वैल्यू में 1.81% की हमें बढ़त देखने को मिली। शिबा इनु ने 8.77% की बढ़त दिखाई। सोलाना ने 6.86% की बढ़त दिखाई और ऐसे ही सबसे ज्यादा लूज किया सिंथेटिक्स नेटवर्क टोकन ने 10.84% पे। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच ऐप को, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज के क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप स्कैमर से बच के रहेंगे। कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में छोड़ जाइए और मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.